हमारी प्रोफेशनल लाइफ या हमारे ऑफिस में कई बार ऐसे हम कुछ काम कर रहे होते हैं जिस पे प्रॉब्लम्स आ जाती है, दिक्कतें आ जाती हैं, चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। फिर वह चैलेंजेस जो हैं, दिक्कतें जो हैं, वो प्रोसेस से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, या ऐसी कोई पॉलिसी है जिस पे हम काम कर रहे हैं और उस वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर लोगों से रिलेटेड, यानी कि जो हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं उस तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या फिर जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो हमारी खुद के टीम के लोग हो सकते हैं, हमारी खुद की मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं। हमें ये समझना कि जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे काम में, हमारे ऑफिशियल काम में या हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, उस समय हमारा एटीट्यूड क्या रहता है, उस समय हमारा माइंडसेट क्या होता है। आज इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के बारे में बात करने वाली हूँ। जब ऐसी कोई सिचुएशन आए ना जिसमें हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं, जिसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ये देखना कि रिएक्शन तो नहीं जा रहा हमारी तरफ से। रिएक्शन मतलब कि हम बस सिचुएशन को ब्लेम करने लग गए, या हमें बहुत जल्दबाजी है कि हम लोगों को ब्लेम करने लग गए कि उसकी वजह से ये हुआ है या तुम्हारी वजह से ये हुआ है, या फिर हम बस क्रिब कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ ही क्यों हुई, या हमें क्यों दिक्कतें आ रही है हमारे प्रोजेक्ट में, या क्लाइंट समझ क्यों नहीं रहे। तो ये देखना कि ये रिएक्शन तो नहीं आ रहा, हमें बहुत जल्दी तो नहीं है एक इम्पल्सिव तरीके से ब्लेम करते जाने की। जो हमारी तरफ से होना चाहिए वह ये कि बेहतर तरीका जो है कि हमें रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशन को। हमें उस सिचुएशन की दिक्कतों को समझना है कि पहले तो डिफाइन करना होगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसे डिफाइन, उसे आइडेंटिफाई करना होगा कि दिक्कत क्या है। क्या वो पॉलिसी से रिलेटेड दिक्कत है तो सॉल्यूशन वहां ढूंढना है। क्या वो लोगों से रिलेटेड दिक्कत है कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी किसी इंसान ने प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं करी जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, तो वहां पे आपको सॉल्यूशन समझना होगा। अगर आपको लगता है कि प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी प्रोसेस का डेफिनेटली उसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेशंस हमें करने हैं, बहुत सारे हमें टेस्टिंग करनी है, बहुत सारे हमें एडिट री एडिट करना है, अगर वो कॉम्प्लेक्स है बहुत नेचर में, तो कहीं ना कहीं हमें वहां सॉल्यूशन ढूंढना होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। या फिर क्लाइंट साइड पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वहां सॉल्यूशन ढूंढना होगा। जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करना है, उसे डिफाइन करना है, उस हिसाब से सॉल्यूशन ढूंढना होगा। उसके लिए अगर आपको टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो जिसको आपने वो डिसीजन देना है, क्लाइंट को अगर आप अकाउंटेबल हो या अपनी मैनेजमेंट को अकाउंटेबल हो, तो उनको बताओ कि क्या, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है और कितना टाइम आप लेंगे। हाँ, आप कोशिश करेंगे कि ये हो सके एज पर दी प्रायोरिटी, पर बहुत जल्दबाजी करके उस समय एकदम से उस पूरे प्रॉब्लम को और वर्स नहीं करना है। जितना टाइम हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जितना हो सके हम ले रहे हैं, ले सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए, एक आउटपुट चाहिए, एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो आप डिफाइन करके प्रॉब्लम को उस हिसाब से आप अपने क्लाइंट या अपनी मैनेजमेंट या अपनी टीम को बता सकते हैं कि इतना टाइम लगेगा। वह एक तरीका है कि आप उस समय सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जब बड़े लेवल पे प्रॉब्लम्स आती है ना प्रोसेस पे, तो बहुत ही कॉमन है कि उस समय हम बहुत ही एक थोड़े टाइम के लिए ना, या कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ 5 मिनट के लिए एक पैनिक सा सिचुएशन तो होता है कि क्यों आ गई ये दिक्कत, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, ये तो पिछली बार भी सॉल्व की थी। तो वो एक थोड़ा माइंडसेट ना हमारा इमोशनल ड्रिवन हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का उस समय हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे वो जो हमारे इमोशंस हो रहे हैं, वो नेगेटिव, वो पैनिक, उसको कैसे मैनेज करना है, और उस समय हमें ऑपरेट भी करना है, डिसीजंस भी लेने हैं, फंक्शनैलिटी पे भी काम करना है। तो वो जो टाइम होगा ना जिस समय बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी, वो बहुत इमोशनल ड्रिवन होंगी। टेक योर टाइम, 5 मिनट्स, 5 मिनट अपने साथ बैठो, पेन पेपर लेके या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप लेके उस समय ना लिस्ट डाउन करो। अब क्या लिस्ट डाउन करना है कि जिस तरीके की ये दिक्कत है, जिस तरीके की ये प्रॉब्लम है, इस समय आपके पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिससे कि आप उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। वो स्ट्रेंथ्स आपके स्किल सेट को लेके हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटेंसीज को लेके हो सकते हैं, आपकी टीम के स्किल सेट को लेके हो सकते हैं। जैसे कि मान ली अगर कोई दिक्कत आई है तो आपको लगता है कि यहाँ पे फिलहाल कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है, ईमेल राइटिंग की बहुत ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत है। तो ये सारे स्ट्रेंथ्स आपके अंदर हैं, आपके टीम मेंबर किस
टीम मेंबर के अंदर है उस हिसाब से आप काम डेलीगेट कर सकते हैं और एक टाइमलाइन फिक्स कर सकते हैं कि हर टास्क को हमें कहीं ना कहीं अगले एक पर्टिकुलर एक टास्क है उसको हमें 1 घंटे के अंदर इसे कहीं ना कहीं चैनलाइज करना है या एक्सरसाइज करना है। जिसके पास आपको लगता है, आपको कोऑर्डिनेशन स्किल्स आपको लगता है आपके टीम मेंबर में बहुत अच्छी है, उसको वो टास्क दो। आपको लगता है कि आपकी खुद की टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उस हिसाब से आप काम लो जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। किसी एक टीम मेंबर की नेगोशिएशन स्किल्स या एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी है, उस हिसाब से उनको वो टास्क डेलीगेट करो। अलाइनमेंट ऑफ द टास्क एज पर द कॉम्पिटेंसीज एंड एज पर द स्ट्रेंथ्स ऑफ योर टीम मेंबर्स आपको डेलीगेट करना होगा। ये वो टाइम है जहाँ पे आपको एक इस माइंड के सेट के साथ काम करना है कि स्ट्रेंथ्स को लेके आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं वो दिक्कतें, वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और वो रिजल्ट और आउटपुट जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। जब ये दिक्कतें, जब ये इश्यूज आ रहे हो, प्रॉब्लम हो, उस समय आपको, जब आप सॉल्यूशन सीकर की तरह बिहेव करेंगे, वो माइंडसेट तब होगा जब आप 5 मिनट अपने साथ बैठेंगे और वो एक प्लान ऑफ एक्शन पे काम करेंगे कि हाँ अब नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या हमारे प्लान ऑफ एक्शन होने चाहिए, क्या हम, आप एक ब्लूप्रिंट पे काम करेंगे कि ये दिक्कतें आई हैं, इसको टास्क वाइज हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से टास्क पे हम काम करें पूरी टीम मिलके, पूरा एक कोलैबोरेट करके अपने मैनेजमेंट के साथ अप्रूवल लेके कि क्या प्लान ऑफ एक्शन है, अगले 2 घंटे में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन कौन से टास्क करने वाले हैं प्रोसेस में, जिसकी वजह से ये दिक्कतें कहीं ना कहीं, ये इश्यूज मिटिगेट होंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो वो प्लान ऑफ एक्शन बहुत बखूबी आपको पता होना चाहिए, वो ब्लूप्रिंट आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉमन चीज़ जो ये है कि जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, जब हम ऐसे चैलेंजेस हैंडल कर रहे होते हैं, टाइम क्रंच होता है, हमें डेडलाइंस पे हम काम कर रहे होते हैं, इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत कॉमन है कि हम जिस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल नहीं हो पाता, हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में अगर मान लीजिए आपके पास कोई आपके स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, आपके क्लाइंट आ रहे हैं, वो आपसे स्टेटस अपडेट मांग रहे हैं, या आपके पास अपने कोई टीम मेंबर्स ही आ रहे हैं जो आपसे कोई रिपोर्ट चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या वो रिएक्शन बेस्ड कम्युनिकेशन तो नहीं है कि एकदम से बोल दिया गिव मी 5 मिनट्स आई कम बैक टू यू ऑन दिस, और व्हाई यू हैव कम टू मी एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन यू नो आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। ऐसे टोन, ऐसे एटीट्यूड में बात नहीं करना, वो रिएक्शन नहीं देना है। हमें बहुत कामनेस, हमें बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस समय भी अपना माइंडसेट रखना है, क्योंकि अगर हमने ऐसा कुछ बोल दिया तो वी नेवर नो कि कब वो रिलेशनशिप जो बिल्डिंग हो रही है विद इन द टीम या विद क्लाइंट, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। अभी तो नहीं लेकिन बाद में इम्पैक्ट होगी। आपको याद नहीं रहेगा कि आपने ऐसे बात करी थी, सामने वाले को याद रहता है। तो वो एक माइंडसेट देखना कि किस टोन में आप बात कर रहे हैं। अगर आपको उस टाइम हमें पोलाइटनेस फॉलो करनी है, जितना पोलाइट हम हो सकते हैं, हम बहुत बहुत ही लॉजिकली पोलाइटली हम उसको समझा सकते हैं कि हे यस आई एम वर्किंग ऑन दिस, गिव मी हाफ एन आवर, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, या आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी कुछ एक काम कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को या काम कर रही हूँ, इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम सब, आप हमें बस थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। और या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो 10 मिनट्स दीजिए, मैं ये आपको ईमेल भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। तो इस तरीके से हम बहुत पोलाइटली उस समय अपने कम्युनिकेशन को भी हैंडल कर सकते हैं। बस रिएक्शन नहीं, कैरिड अवे नहीं होना है वो इमोशंस की वजह से, क्योंकि यू नेवर नो उसका रिजल्ट फिर बाद में उसका इम्पैक्ट कहाँ पे हो। तो या ये ध्यान रखना, एक प्रोफेशनल माइंडसेट, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल भी होता है। एक ना फ्लेक्सिबल माइंडसेट हमारा होना चाहिए जब हम पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हैं सॉल्यूशन के लिए। अब वो फ्लेक्सिबल ऐसे कि आपको और लोगों को भी कंसल्ट करना चाहिए, आपको अपनी टीम के साथ भी बैठ के समझना चाहिए कि ये दिक्कत आ गई है, उनसे भी आपको अपनी टीम से भी इनपुट्स लेने चाहिए, क्योंकि वो भी एक एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं, वो भी एक, उनके पास एक एक्सपर्टीज़ है, एक प्रोफिशिएंसी है उस पर्टिकुलर प्रोसेस या प्रोजेक्ट पे काम करने की। तो जितने आप इनपुट्स लेंगे उतनी पॉसिबिलिटीज़ आपको लगेगी कि हाँ इस समय हमारे पास कोई ना कोई नया तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो वो फ्लेक्सिबल होना माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ आप कह रहे हैं वही सही होगी, नहीं, कई बार हमें डिफरेंट परसेप्शंस और डिफरेंट डायमेंशंस मिलते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो बहुत ज़रूरी है टीम के साथ कंसल्ट करके, अगर वैलिडेशन या आपके सीनियर या मैनेजमेंट, जो जिन भी लोगों से आप काम कर रहे हैं,
साथ काम कर रहे हैं उनसे भी आप इनपुट्स ले सकते हैं। जो भी इनपुट्स आपने अपनी टीम से लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनपुट्स, या जो भी आपको लगता है कि उनकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उन सब में से जो आपको लगता है कि बेस्ट फिटेड या बेस्ट सूटेड सॉल्यूशन है, जो आपको परमानेंट एक सॉल्यूशन देगा आपके इस पर्टिकुलर दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, इस चैलेंज को हैंडल करने के लिए, उसको चूज़ करिएगा। उस समय ना बहुत न्यूट्रल रहेंगे। ये नहीं कि आप किसी के टुवर्ड्स बायस्ड हो सकते हैं कि नहीं, इसका सॉल्यूशन कभी भी सही नहीं होता, या इसका सॉल्यूशन नहीं, हमेशा गड़बड़ कर देते हैं। नो, जो आपको लगता है कि इस टाइम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है, विदाउट एनी बीइंग बायस्डनेस, विदाउट शोइंग एनी फेवरेटिज्म, आपको बहुत न्यूट्रल माइंडसेट से उस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जो सॉल्यूशन बेस्ट लगता है वो आपको लेके आना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप कि जब हमने एक सॉल्यूशन अप्लाई करने की कोशिश की और उसे हमने इम्प्लीमेंट किया और हमें वैसे रिजल्ट मिल गए, क्लोज टू जो हम चाहते थे, वेरी नियर टू वैसे रिजल्ट और आउटपुट मिल गए टू फाइंड द सॉल्यूशन, उस पर्टिकुलर लर्निंग को, हमेशा उस पर्टिकुलर आउटकम को ध्यान रखना। या तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स, एज अ प्रिवेंटिव मेजर, कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई दिक्कत आती है उससे पहले ही हम अपने प्रोसेस, या हमें लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दिक्कत आ सकती है ऐसे कोई प्रोजेक्ट में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट्स में, तो हमें ये लर्निंग जो आउटकम मिला है इस वजह से हम पहले ही इसको कहीं ना कहीं अप्लाई कर दें ताकि ये प्रॉब्लम आए ना। या फिर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो इस समय हमने इस तरीके से हैंडल किया था, ये पॉसिबल सॉल्यूशन हमने अप्लाई किया था, और हम अब नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही कुछ करेंगे। यूजुअली ऐसे हम तब इवैल्यूएट करते हैं जब हमें प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह लिए काम करना होता है। तो ये जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा माइंडसेट और ऐसा एक एटीट्यूड है जो हमेशा पॉसिबिलिटीज़ पे ये माइंडसेट काम करता है, कि एक एक्सप्लोर करते रहना, अप्लाई करते रहना, रिजिड माइंडसेट नहीं होना, एक ओपन माइंडसेट के साथ काम करना और कहीं ना कहीं देखना, इवैल्यूएट करना कि क्या आउटकम निकल के आया, क्या ये नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिवेंटिव मेजर की तरह काम करेगा, या फिर ऐसा कुछ आया तो इसको हम वापस से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा वो ओपन माइंडसेट और एक फ्लेक्सिबल रहने के साथ एक उस पर काम करते रहना, ताकि एक कॉन्क्रीट डिसीजन हम ले सके, कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सके जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट की बात करते हैं। आज इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट की बात इसीलिए करने आई थी, कहीं ना कहीं ये आपके प्रोजेक्ट, आपके प्रोसेस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको हेल्प कर सके। और अगर आपको लगता है कि और भी ऐसे कोई एलिमेंट्स है या तरीके हैं जो आपके लिए वर्क करें, आप उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि हम सबकी हेल्प हो सके। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रोफेशनल वीडियो के साथ। बाय।